तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनक़बत-ए मौला सिद्दीक़ अकबर किस तरह से मैंने बनाया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने इस मनक़बत को 95 के टेम्पो पर बनाया है और इस मनक़बत में जो मेरा स्केल था वो एफ़ शार्प या जी मेजर था और मैंने सारा प्रोजेक्ट जैसे कोरस हो गया, बैकग्राउंड नशीद हो गया, ज़िक्र हो गया, सब मैंने एक ही प्रोजेक्ट में तैयार किया है। और कोरस को मैंने 2 ट्रैक करके रिकॉर्ड किया था क्योंकि ये थोड़ा लंबा कोरस था, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब आइए मैं एक-एक करके आपको कोरस सुना देता हूँ। बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। सेकंड वाला कोरस और थर्ड वाला कोरस ये बिल्कुल सेम तरह से रिकॉर्ड किया गया है और एक को लेफ़्ट में और एक को राइट में पेन कर दिया गया है। अब जो हमारा जो फोर्थ कोरस है ये हारमोनी है, इसे सुन लेते हैं। बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इसी तरह जो हमारा फिफ्थ कोरस है ये एक बेस हारमोनी है, इसे भी सुन लें। बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इसी तरह फिर सारे ट्रैक का वॉल्यूम एडजस्टमेंट करने के बाद ये सारा ट्रैक कुछ इस तरह से साउंड करता है। बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। अब इसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड नशीद की। एक-एक करके मैं आपको ये भी सुना देता हूँ। सेकंड वाला ये हाई स्केल पर है, इसे सुन ले। और जो थर्ड वाला है ये हारमोनी स्केल पर है। सारे ट्रैक को सुनने के बाद ये ऐसा साउंड करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है ज़िक्र की। क्योंकि बैंड लैब में 16 ट्रैक तक ही लिमिट है, तो मुझे मजबूरन कोरस के ही ट्रैक पर ज़िक्र को क्रिएट करना पड़ा। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ज़िक्र को किस अंदाज में क्रिएट किया है। अबू बकर, इसी अंदाज में मैंने सेकंड और थर्ड को भी रिकॉर्ड किया है और जो हमारा फोर्थ है ये हारमोनी है, इसे सुन लेते हैं। अबू बकर, और जो हमारा फिफ्थ है ये भी हाई पिच हारमोनी है। अबू बकर, सारे ट्रैक को सुनने के बाद ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं। अबू बकर। अब इसके बाद बारी आती है हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की। और एक बात मैं आप हजरात को ये बता देना चाहता हूँ, ख़ासकर जो नए आने वाले हजरात हैं, जितने भी नात की मिक्सिंग मास्टरिंग की जाती है सबका तरीका बिल्कुल ही सेम होता है। यानी पहले कोरस बनता है, फिर बैकग्राउंड नशीद बनती है, ज़िक्र वगैरह,
ये सब क्रिएट होता है। ये बिल्कुल ही सबका तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो अब मैं सारे लोगों की डिमांड तो पूरी नहीं कर सकता कि आप इसका ट्यूटोरियल लाइए, इसका फुल ट्यूटोरियल लाइए, बल्कि आपको ख़ुद भी मेहनत करनी पड़ेगी और ख़ुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग 1-2 बार कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर आकर कहते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनको बता दूं कि 1-2 बार मेहनत से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको मेहनत जो है वो लगातार करनी ही पड़ेगी। मैंने आप लोगों के लिए बस इतना कर दिया हूँ कि ये जो 1.5 घंटे वाली जो वीडियो है इसको आप पूरा देखें, और इसमें मैंने सारा जो है A to Z तरीका बताया है, मिक्सिंग मास्टरिंग से लेकर के उसके इफ़ेक्ट्स किस तरह से यूज़ की जाते हैं, मैंने सारी चीज़ इसमें कवर अप की है। तो इसको आप ज़रूर चेकआउट करें। अब आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मनकबत को बनाने के लिए कितने ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे आपको सी लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब इसका मतलब है वो कोरस है। फिर उसके नीचे बैकग्राउंड नशीद, फिर उसके नीचे ज़िक्र, फिर उसके नीचे हमारा वोकल 1 और वोकल 2, और उसके बाद जो है ये फ़िल्टर है, और फ़िल्टर के बाद जो 7 ट्रैक है ये हारमोनी का ट्रैक है, और ट्रैक 8 भी हारमोनी है, ये भी एक तरह से कोरस का ट्रैक है। और उसके बाद फिर ये ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट है, और जो सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल एक हल्का सा हाई पिच पर जो है, ये उसको आप बैकग्राउंड नशीद ही कह सकते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ। इसका इस्तेमाल मैंने सभी जगह पर नहीं किया है, बल्कि अगर आप ईयरफोन में सुनेंगे तो आपको एक टेक्सचर सा सुनाई देगा कहीं कहीं, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही स्लाइट सा चलाया हुआ है। इसके बाद जो हमारा वोकल 1 है और जो वोकल 2 है, इस पर मैंने इंट्रो पढ़ा था, और जो हमारा बैकग्राउंड नशीद था वो इंट्रो से ही शुरू था। सबसे पहले मैं आपको मेन ट्रैक पर क्या क्या इफ़ेक्ट लगाए गए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने नॉइज़ गेट लगाया था अपने एरिया के मुताबिक, और फिर उसके बाद मैंने EQ लगाया था, और EQ अपने आवाज़ के मुताबिक ही मैंने सेट किया था। हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। सभी लोगों की वॉइस की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो आपको अपने हिसाब से ही इसे सेट करना पड़ता है। फिर इसके बाद मैंने डेसर लगाया था, जो चुभन वाली जो आवाज़ रहती है इसको ये थोड़ा ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद मैंने कंप्रेशन लगाया था BL1176 वाला, और इसकी सेटिंग को भी आप देख सकते हैं, और इसको आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कंप्रेसर है बहुत। और फिर उसके बाद मैंने एक और EQ लगाया था जिसका नाम जो कि EQ3M नाम से है, और फिर उसके बाद मैंने रिवर्ब लगाया था, और जितना मुझे रिवर्ब चाहिए था मैंने उस हिसाब से सेटिंग की थी। और सबसे लास्ट में ये हमारा पिंग पोंग डिले है, इसकी भी सेटिंग आप देख सकते हैं। जितना मुझे फीडबैक और लेवल चाहिए था मैंने उस हिसाब से सेट कर लिया था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ से हमारा इंट्रो था वहीं से मैंने बैकग्राउंड चलाया था। दिले उशाक की यूं अज़मत सिद्दीक़ अकबर है, और इसके नीचे ये फ़िल्टर है। सिद्दीक़ अकबर है कि क़ल्बे मुस्तफ़ा में उल्फत सिद्दीक़ अकबर है, सिद्दीक़ अकबर है। और जहाँ तक हमारा इंट्रो था, फिर उसके बाद से ही हमने कोरस को लाए थे, यानी हमारा कोरस स्टार्ट हुआ था। ये जो सबसे ऊपर वाला है यही हमारा कोरस है, और जो हमारा ज़िक्र है वो जब हम दूसरी बार जब कोरस से स्टार्ट हुआ था उसके बाद से फिर हमारा ज़िक्र भी स्टार्ट हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ। बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा। यहाँ तक कोरस जो है वो विदाउट ज़िक्र था, और फिर उसके बाद ज़िक्र के साथ ये यहाँ से चालू हुआ था। किस ज़ुबां से मर्तबा से देख। और इस कलाम में आपको कोरस में जगह जगह पर बैकिंग वोकल मिलेंगे जो साइड बैकग्राउंड रहता है, और जहाँ जहाँ मैंने बैकिंग वोकल दिया है तो वहाँ पे मैंने कोरस का जो साउंड है
थोड़ा सा उसका गेन मैंने कम कर दिया था। ये आप देख सकते हैं। इस पर अगर मैं गेन पर क्लिक करूं और ये -5 dB तक मैंने इसको रिड्यूस किया है। यारे गारे महबूबे खुदा से दीक अकबर का। और किसी बैकिंग वोकल पर मैंने जो बैकिंग वोकल चलाए उसका भी मैंने गेन कम रखा था, और कोरस का भी मैंने गेन कम रखा था, जैसे ये आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे अबूबकर से दे, मेरे अबूबकर से दे। और जो नीचे आपको जो दिख रहा है ये ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट है। ये सुन लीजिए इसे भी। शेर ख़त्म होने के बाद जहाँ से कोरस स्टार्ट होता था वहीं से मैंने इसे रखा है, और इस पर भी सारे इफ़ेक्ट ये सब अप्लाई होते हैं, जैसे रिवर्ब हो गया, इसका स्केल हो गया। हाँ, जो आपकी जो डिले की सेटिंग है उसको आपको डिसेबल ही रखनी पड़ती है। और ये जो हमारा 7वां और 8वां ट्रैक है ये हारमोनी का ट्रैक है, इसका भी इस्तेमाल कहीं कहीं पर हुआ है। मेरे सिद्दीक़ अकबर है। और ये जो हमारा 10वां ट्रैक है ये आप देख सकते हैं, ये कोरस का ट्रैक है। मेरे सिद्दीक़ अकबर है। बैंडलैब में एक मॉड्यूलेशन में एक नया प्लगइन ऐड हुआ है जो वोकल डबलर नाम से है। इसकी मदद से आप सिंगल ही वॉइस से कोरस बना सकते हैं। मेरे सिद्दीक़ अकबर है। और 11 नंबर ट्रैक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम सारे ट्रैक के साथ सुनते हैं तो ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। तबा से दीक अकबर का बयां हो किस ज़बां से मर्तबा। बिल्कुल हल्का सा आपको नोटिस होगा, वो भी अगर आप हेडफोन लगाए होंगे तभी आपको थोड़ा बहुत सुनाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस मनकबत को आप पूरा सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अगर आपने मेरे सेकंड चैनल पे विज़िट नहीं किए हैं तो इस लिंक के ज़रिए से भी आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।